कलायत में आजाद उम्मीदवार के तौर पर आपने ताल तो ठोक दी। फिलहाल प्रचार प्रसार आपका चल रहा है, तो किस तरह से आप अपने आप को मजबूत मानती है और किस तरह से समर्थन मिल रहा है? बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है और मैं अपने आप को बहुत मजबूत मानती हूँ, क्योंकि मैं आज कभी 6 महीने या साल पहले राजनीति में नहीं आई थी। मेरे को कलैत विधानसभा में काम करते हुए लगभग 10 साल हो गए। भाजपा की प्रत्याशी लगातार अपने मंच से जो है वो हर बार ये कहती है कि कलायत विधानसभा को हमने 3-3 हाईवे दे दिए हैं, एक मजबूत रास्ते हमने जो है वो कलायत विधानसभा से निकाल दिए। दिए होंगे जो जनता के डेली यूज के रास्ते हैं, जो आम लोग जिसको हर रोज यूज करते हैं, वो आप देख लीजिए। गांव का भी देख लीजिए, बालू वाला रास्ता आप देख लीजिए कैसा है, बिल्कुल यूं होता है, खराब हो चुका है। और जो ये तो मेन रोड है ना, तितरम से लेके जो राजौंद तक का है, कोई चल ही नहीं सकता। अच्छा खासा आदमी बीमार हो जाता है ऐसे रास्ते। मैडम, ऐसा क्या आपने कलायत विधानसभा के तमाम गांवों में देखा कि अनीता ढुल को जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में उतरना पड़ा, और उस राजनीतिक क्षेत्र में उतरने के बाद कलायत को बदलने का जो है वो आपने सपना सजोया, ऐसा क्या धरातल पर? जयप्रकाश जेपी द्वारा महिलाओं को लेकर बयान दिया गया था, जिसको लेकर लगातार जो काफी गांव हैं वो आपके साथ जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या महिलाओं को राजनीतिक में उतरने का हक नहीं है? ना तो उन्होंने उम्र का लिहाज रखा, ना अपने पद की गरिमा समझी कि हम आज इतना आगे जा चुके हैं, सांसद हैं, लेकिन क्या महिलाएं वोट देने के लिए हैं? क्या वो जन सेवा नहीं कर सकती? क्या एक राजनीति में आना भी कोई गुनाह है? और सबके घर में बहन बेटियां हैं। क्या श्रृंगार करना बहुत गलत काम है? क्या उनके घर में बहन बेटियां वो श्रृंगार नहीं करती? इतने कटाश वाले शब्द जो बोले हैं, और वो भी हंसते हंसते बोल दिए। अनीता जी, जहां कांग्रेस ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, लेकिन हरियाणा की पहली आप एक महिला उम्मीदवार के तौर पर मैं बात करूं तो आपने भी अपना एक संकल्प पत्र जो है वो जारी किया। तो इन दोनों पार्टियों के अपेक्षा आपका संकल्प पत्र आम जनता के लिए कितना का मजबूत? बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि मेरा मिशन और विजन बिल्कुल स्पष्ट है। इससे मुकाबला आप मानते हैं कलायत विधानसभा में तमाम चेहरे जो मैदान में? मैं तो अपना मुकाबला किसी से नहीं मांगती। एक तरफा लोगों का स्नेह प्यार और समर्थन आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। एक तरफा होगा ये जीत जनता की। हरियाणा में चुनाव जो है वो पूरी तरह से गर्मा चुका है, और हरियाणा की सबसे हॉट सीट की अगर मैं बात करूं तो कलायत विधानसभा फिलहाल बनी हुई है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कलायत विधानसभा में बड़े बड़े चेहरे, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता, या ये कहें कि कलायत की तस्वीर बदलने के लिए तमाम नेता अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। उसमें मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व में राज्य मंत्री रही कमलेश डांडा पर एक बार फिर दाव खेला है। वहीं अगर बात करूं तो कांग्रेस में जो पूर्व में मंत्री रहे या मौजूदा सांसद हिसार से हैं, जयप्रकाश जेपी के पुत्र विकास सहारण पर दाव खेला है। लेकिन उन सबके समीकरण में से, इन बीच में से निकलकर एक चेहरा भी जो सामने आता है, जो कलायत की राजनीति में फिलहाल अपनी एक जो है वो पहचान बनाया हुआ है। और उस चेहरे की अगर पहचान की अगर बात करूं तो वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि कलायत के हर गांव में लगातार पिछले काफी वर्षों से अपने परिवार के लोगों से मिलती हुई नजर आई है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री भी रही है, लेकिन कांग्रेस ने दरकिनार किया, क्योंकि पैनल में सबसे मजबूत चेहरा थी। चेहरे की अगर बात करूं तो अनीता ढुल हमारे साथ हैं, जो कि कलायत विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी ताल ठोक चुकी हैं, और जिनका चुनाव कांच का गिलास है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, आखिरकार क्यों अनीता ढुल को कलायत की राजनीति में जो है अपने आप को उतारना पड़ा, मैदान में उतारकर अपने आप को जो है वो मजबूत तौर पर जो है कलायत में लेकर आना पड़ा। फिलहाल अनीता ढुल जी हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार भाई जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम मैडम, जी। मेरा सीधा सा सवाल ये है, कलायत में आजाद उम्मीदवार के तौर पर आपने ताल तो ठोक दी, फिलहाल प्रचार प्रसार आपका चल रहा है, तो किस तरह से आप अपने आप को मजबूत मानती है और किस तरह से समर्थन मिल रहा है? बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है और मैं अपने आप को बहुत मजबूत मानती हूँ, क्योंकि मैं आज कभी 6 महीने या साल पहले राजनीति में नहीं आई थी। मेरे को कलैत विधानसभा में काम करते हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, और मैंने कलैत विधानसभा के हरे गांव का दौरा किया हुआ है, कई बार डोर टू डोर भी मैंने कई बार किया है, जनसभाएं की हैं, रैलियां की हैं। 5 मैंने बहुत बड़ी रैलियां की हैं कलैत विधानसभा में। और जितने मेरे 66 गांव पड़ते हैं,
हर गांव का और कलायत और राजन के जो वार्ड हैं, हर घर दरवाजे पर मैंने दस्तक दी है, हर घर का दरवाजा खटखटाया है, सबका आशीर्वाद लेने का काम किया है, सबको मैंने जानना चाहा, समझना चाहा और मेरा मेन मकसद था कि मैं अपने गांव की समस्याओं को जानूं। मैडम, ऐसा क्या आपने कलायत विधानसभा के तमाम गांवों में देखा कि अनीता ढुल को जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में उतरना पड़ा, और उस राजनीतिक क्षेत्र में उतरने के बाद कलायत को बदलने का जो है वो आपने सपना सजोया? ऐसा क्या धरातल पर देखा? देखिए भाई जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही आम परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी सैनिक रहे हैं, किसान रहे हैं और राजेश जी भी सैनिक की मैं पत्नी हूँ। इसलिए क्योंकि मैं बहुत आम से परिवार की थी, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। मैंने काफ़ी मेरा बचपन से लेके अभी पिछले 15 साल पहले तक मैंने एयर फ़ोर्स में अपना जीवन व्यतीत किया है। मैंने जब देश सेवा से मैं काफ़ी जुड़ी हुई हूँ। संघर्ष देखा एक था क्योंकि पता है ना, सैनिक परिवार का जो होता है, एक तो उनमें जात-पात नहीं होती और एक सेवा भाव बहुत अच्छा होता है। जी। तो वहाँ से आने के बाद हमने मन बनाया कि हम जन सेवा करेंगे, क्योंकि बहुत मन था और एयर फ़ोर्स में भी ये सब बातें होती हैं कि गरीबों की सेवा करना, ये सब करना सिखाया जाता है बहुत अच्छे से। तो मेरा लगाव था और इसलिए मैं अपने राजनीति में आई। तो अनीता जी, अगर बात करें, अभी लगातार आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर लोगों से मिल रही हैं, लगातार हर गांव में जा रही हैं, तो गांव में हालातों की अगर बात करें तो किस तरह के हालात हैं? वो सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया क्योंकि जयप्रकाश जेपी हैं वो कांग्रेस के विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं, वहीं पर भाजपा की जो प्रत्याशी है कमलेश डांडा वो भाजपा के विकास कार्य को गिनवा रही है। लेकिन सच्चाई, क्योंकि आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी हैं, तो धरातल पर किस तरह का देखा जा रहा ये तो सबके सामने है, किसी से छुपा भी नहीं है। विकास कहीं ढूंढे नहीं मिल रहा। है? पिछले 5 सालों में भाजपा की मंत्री भी रही हैं, आपने देखा होगा और सब जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत भारी मतलब अच्छे उससे जीती थी। मंत्री पद भी उनको मिला था। लेकिन आज जो आम समस्याएं हैं लोगों की वो दूर नहीं हुई। और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पीने के पानी की समस्या हर गाँव की समस्या है। मैं डोर टू डोर किया तो मुझे ये पता चला कि शायद 1-2 गाँव ऐसा बचे कि जहाँ पीने के पानी की समस्या ना हो। लेकिन 66 के 66 गाँव में और कलायत और राजौंद ब्लॉक में हर जगह पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। माताओं बहनों को कई गाँव में तो ऐसा है कि दूसरे गाँव की सीम से सिर पे उठा के भी कहीं हैंडपंप लगा हुआ हो, वहाँ से भर के लाती हैं। दूसरी मेरे को जो बात बहुत खलती है, यहाँ जनता को चलने के लिए सड़कें नहीं हैं। सड़कें ढूँढनी पड़ती हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। बहुत आप ये ख़ासकर तो ये लगा लीजिए तीतरम से लेके जब हम राजौंद तक जाते हैं ना, तो बुरा हाल हो जाता है। और राजन भी मैं जब डोर टू डोर करने गई थी, सबसे पहले ये साथी यूँ ही बोले थे भी डोर टू डोर कर रहे हो, देखना इनका हाल। तो मैंने रोष प्रदर्शन किया था, लेकिन नहीं बात बनी, नहीं बन पाई। अब आगे तो लेकिन शायद भाजपा की प्रत्याशी लगातार अपने मंच से जो है वो हर बार ये कहती है कि कलायत विधानसभा को हमने 3-3 हाईवे दे दिए हैं, एक मजबूत रास्ते हमने जो है वो कलायत विधानसभा से निकाल दिए हैं। दिए होंगे, जो जनता के डेली यूज़ के रास्ते हैं, जो आम लोग जिसको हर रोज़ यूज़ करते हैं, वो आप देख लीजिए। गाँव का भी देख लीजिए, ये बालू वाला रास्ता आप देख लीजिए कैसा है, बिल्कुल यूँ होता है, खराब हो चुका है। और जो ये तो मेन रोड है ना, तीतरम से लेके जो राजौंद तक का है, कोई चल ही नहीं सकता। अच्छा खासा आदमी बीमार हो जाता है, ऐसे रास्ते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो जयप्रकाश जेपी द्वारा महिलाओं को लेकर बयान दिया गया था, जिसको लेकर लगातार जो काफी गांव हैं वो आपके साथ जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या महिलाओं को राजनीतिक में उतरने का हक नहीं है? बहुत गलत बोला था और कटाक्ष था ये महिलाओं से, महिलाओं के प्रति। इसका जवाब तो देखो महिलाएं ही देंगी, क्योंकि ना तो उन्होंने उम्र का लिहाज रखा, ना अपने पद की गरिमा समझी कि हम आज कितना आगे जा चुके हैं, सांसद हैं। लेकिन क्या महिलाएं वोट देने के लिए हैं? क्या वो जन सेवा नहीं कर सकती? क्या एक राजनीति में आना भी कोई गुनाह है? और सबके घर में बहन-बेटियाँ हैं। क्या श्रृंगार करना बहुत गलत काम है? क्या उनके घर में बहन-बेटियाँ वो श्रृंगार नहीं करती? इतने कटाक्ष वाले शब्द जो बोले हैं और वो भी हँसते-हँसते बोल दिए। यूँ भी नहीं भई गलती से निकल गया हो फिर सॉरी फ़ील करें, ना ऐसा नहीं। ऐसा तो बोलते चलता ही रहता है, बहुत गलत बात है।
महिलाएं समझ सकती हैं, महिलाओं का दर्द मैंने जब इन्होंने बोला था ना, जाके देखा था, उनका दर्द को समझा था, तो बोल रही थी कि हम अब वोट की चोट से उनको जवाब देंगी। तो अनीता जी, जहां कांग्रेस ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, लेकिन हरियाणा की पहली आप एक महिला उम्मीदवार के तौर पर मैं बात करूं तो आपने भी अपना एक संकल्प पत्र जो है वो जारी किया। तो इन दोनों पार्टियों की अपेक्षा आपका संकल्प पत्र आम जनता के लिए कितना का मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि मेरा मिशन और विज़न बिल्कुल स्पष्ट है। मैं जब अपने पूरे गाँव कंप्लीट किए थे, सबकी स गाँव की समस्याओं को जाना था, परेशानियों को जाना था, उसके आधार पे मैंने और जैसे-जैसे मैं हर व्यक्ति वर्ग से मिली थी, समझा कि इनकी क्या-क्या परेशानी है, उनका निचोड़ निकाल के मैंने न्याय पत्र जारी किया था और मिशन भी रखा था और अपना विज़न भी रखा था। क्योंकि अगर आप राजनीति करते हैं, अगर आप जनसेवा करना चाहते हैं, तो आपका कुछ रोड मैप तो होना ही चाहिए। तो उसी को लेके मैंने अपना मिशन भी रखा कि हम लाख प्लस वोट लेंगे और विज़न भी रखा। मैंने न्याय पत्र जारी किया, हर वर्ग का ध्यान रखा, हर वर्ग के उनको ध्यान में रखते हुए मैंने न्याय पत्र में सारी बातें लिखी हैं, ताकि जब हम वोट मुझे क्यों दें लोग? क्यों दें? इसीलिए मैंने सारी बातें लिखी हैं कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, चाहे राजपूत समाज है, चाहे किसी भी वर्ग का वो हो, पिछड़ा वर्ग है, महिलाएँ हैं, हमारे बच्चे हैं और कर्मचारी है, व्यापारी है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मैंने न्याय पत्र जारी किया और वो हर वर्ग तक मैंने पहुँचाने का काम तो किया। लगता है कि बड़े-बड़े पार्टी के जो बड़े-बड़े चेहरे हैं, बड़े-बड़े राजघरानों के जो प्रत्याशी मैदान में है, तो अनीता ढुल जो है वो इन सबको हराकर जो है वो चंडीगढ़ की जो राह है वो आसान कर पाएगी। बिल्कुल, ये मेरी 10 साल की मेहनत है, 10 साल का संघर्ष है और 10 साल का पसीना है। मेरी नहीं, मेरी टीम का भी। वो पिछले 2 साल से तो उनको फुर्सत नहीं थी कि वो अपना पसीना पोंछ भी पाएँ। इतनी मेहनत की है हमने, मेरी टीम ने, मेरे साथियों ने, दिन देखा ना रात, गर्मी देखी ना सर्दी। जब मौसम जनवरी का महीना था, हाथ फिर रहे थे, जब भी मेरी टीम लोगों की समस्याएँ जान रही थी और हर घर द्वार तक दस्तक ले दे रही थी। और जब बारिश का मौसम था, जैसे अभी 2 महीने पहले आप देख लीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक कैसे पसीने आते हैं। एक गरीब तबका भी खेत में काम करके 2 घड़ी नहा धो के सो जाता है, लेकिन मेरी टीम ने साँस नहीं लिया। तो किससे मुकाबला आप मानते हैं कलायत विधानसभा में तमाम चेहरे जो मैदान में हैं? मैं तो अपना मुकाबला किसी से नहीं मानती। एक तरफ़ा लोगों का स्नेह, प्यार और समर्थन, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। एक तरफ़ा होगा, ये जीत जनता की है क्योंकि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। चलिए, तमाम कलायत विधानसभा की जनता आपको देख रही है, तो क्या अपील रहने वाली? सभी अपने साथियों से, सभी मेरी क्लैत की जनता से अपील करती हूँ कि आप काँच के गिलास पर मोहर लगाकर जिताने का काम कीजिए, क्योंकि आपकी सुख-दुःख की साथी, आपके साथी जो सच्ची आपकी सिपाही है, लड़ाई लड़ने वाली है, आप उनको जिताने का काम कीजिए, तो हमारा क्लैत नंबर 1 बनेगा। चलिए, इनके चुनाव निशान की बात करूँ तो काँच का गिलास है जो कि 6 नंबर पर है और आप सभी जो है अगर अनीता ढोल बड़सिकरी के इस प्यार और इस दुलार को अगर चाहते हैं और कलायत विधानसभा की तस्वीर को अगर बदलना चाहते हैं तो आने वाली 5 तारीख को काँच के गिलास के सामने वाला बटन दबाकर आप भारी मतों से अनीता ढोल बड़सिकरी को जो है वो जिताने का काम करें। इस तरह की अपील फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को कहाँ देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।